हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वकील के रूप में केस जीतने के लिए किन कदमों का पालन करना आवश्यक है। आज की वीडियो में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो भी क्वेरी रहती है और जो भी लीगल अपडेट है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे अगर एक वकील के रूप में केस जीतने के लिए हमें किन कदमों का पालन करना आवश्यक है, तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं और वो उन पॉइंट को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये टोटल 10 पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि तथ्यों और कानून की पूरी समझ होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि पूर्ण जांच, यानी कि केस से संबंधित सभी तथ्यों और सबूतों जैसे कि दस्तावेजों को इकट्ठा करें और गवाहों से साक्षात्कार करें, यानी कि बयान दर्ज करें और किसी भी भौतिक सबूत की समीक्षा करें। और कानूनी शोध, यानी कि उन सभी कानूनों और नियमों और नज़ीरों का अध्ययन करें जो आपके केस के लिए प्रासंगिक नहीं हो, यानी कि उससे वो रिलेट करते हो। आपके कानूनी पक्ष की ताकत और कमजोरी को भी समझें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मजबूत कानूनी रणनीति विकसित करें, यानी कि केस थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि एक स्पष्ट और सम्मोहक केस थ्योरी तैयार करें जो आपकी दलील का मार्गदर्शन करेगी। यह वह कहानी जो आप जज या जूरी को पेश करेंगे और विपक्षी तर्कों का अनुमान लगाएं, यानी कि विरोधी जो पक्ष के तर्कों के लिए पहले से जो तैयारी करें, आपके जो केस की जो संभावित जो कमजोरियों की पहचान करें और उन्हें केस से दूर किया जा सकता है, इस पर भी विचार करें। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि एक प्रभावी तर्क तैयार करें, यानी कि एक तर्क की संरचना करें। आपने केस को तार्किक रूप में व्यवस्थित करें, सबसे प्रभावशाली बिंदुओं से शुरुआत करें, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तर्क को सबूत और कानूनी प्राधिकरण का समर्थन प्राप्त है। प्रभावशाली लेखन का भी उपयोग करें, यानी कि स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी कानूनी दस्तावेजी तैयार करें, जैसे कि कानून की याचिकाएं, मुकदमे और अन्य अदालती दस्तावेज। कोर्ट की तैयारी करें, यानी कि प्री ट्रायल तैयारी होती है इसमें, यानी कि हम लोग जिसे बोलते हैं मॉक ट्रायल करें। गवाहों की तैयारी करें, अपने प्रारंभिक और समापन की टिप्पणियों का अध्ययन करें, सुनिश्चित करें कि सभी सबूत तैयार और स्वीकार्य हैं। कोर्ट रूम का आचरण देखें, कोर्ट में आत्मविश्वास और पेशेवर ढंग से प्रस्तुत करें। जज, विरोधी का वकील और सभी कोर्ट कर्मियों के प्रति सम्मानजनक रहें। पांचवा पॉइंट ये होता है कि गवाहों का प्रभावी परीक्षण और क्रॉस एग्जामिनेशन करें, यानी कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन। अपने गवाहों को साफ और आत्मविश्वास से अपनी कहानी बताने के लिए तैयार करें और खुले सवाल पूछें जिससे कि वो विस्तृत उत्तर दे सकें। क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि विरोधी गवाहों की विश्वसनीयता, सच्चाइयों और उनकी जो साक्ष्यों की चुनौती दे। ऐसे सवाल पूछें जो उनकी गवाहों में असंगतियां या कमजोरियां उजागर करें। 6 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि स्पष्ट और प्रभावशाली सबूत पेश करें। सबूत पेश करने का तरीका, यानी कि सबूत को इस प्रकार पेश करें कि जज या जूरी के लिए समझना आसान हो, कि दृश्य सामग्री, प्रदर्शनों, विशेषज्ञ गवाहों का उपयोग करें। कानूनी मानक क्या है, सुनिश्चित करें कि आपके जो सबूत उन कानूनी मानकों को पूरा करते हो जो आपके केस के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि आपराधिक मामलों में संदेह से परे या सिविल मामलों में सबूत का जो इम्पोर्टेंट रोल है। 7वां नंबर जो पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि मजबूत समापन का तर्क दे। मुख्य बिंदुओं का जो सारांश है कि अपने केस में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को फिर से उसे सामने रखें, सबसे मजबूत सबूतों और कानूनी तर्कों पे भी जोर दें। तर्कों भावनाओं का मिश्रण करें, यानी जज को समझाने के लिए जो तर्क और भावना दोनों का उपयोग करें कि अपने केस और न्याय, नैतिकता और निष्पक्षता का उजागर किया है। और कोर्ट रूम की गतिशीलता को समझे, माहौल को समझे और जज की जो प्रतिक्रिया और जज की जो शारीरिक भाषा, विरोधी वकील की रणनीति पर ध्यान दें। अपनी रणनीतियों को आवश्यकता अनुसार समायोजित करें। दबाव में शांत रहें, कोर्ट रूम में कार्रवाई में अप्रत्याशित हो सकती है। शांत रहें, तुरंत निर्णय लें और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहें। विपक्षी वकील को भी समझना जरूरी है, जो कि 9वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विपक्षी की रणनीति का अध्ययन करें कि विरोधी वकील की रणनीति क्या है, उसकी ताकत क्या है, कमजोरियों का विश्लेषण करें, उनके कदमों का अनुमान लगाएं और अपनी काउंटर रणनीति को भी तैयार करें।
संधि कौशल, यदि मामला सुलझने की संभावना है तो अपने संधि कौशल का उपयोग करके अपने मुवक्किल के लिए एक अनुकूल परिणाम प्राप्त करें। और जो लास्ट है, जिसे पेशेवर नैतिकता का पालन करते हैं, वो 10वां नंबर पॉइंट, जिसमें ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि उच्चतम कानूनी नैतिकता का पालन करे, कोर्ट को गुमराह करने और सबूतों को गढ़ने या किसी अनैतिक व्यवहार में शामिल ना हो। मुवक्किल से संवाद, यानी कि प्रक्रिया के दौरान अपने मुवक्किल को जानकारी दें और उनकी रुचियों को हमेशा अपनी रणनीति में प्राथमिकता दें। इन सभी बिंदुओं को आपको रखते हुए एक वकील केस जीतने की संभावना को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।